Hello students, standard 9. What will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water? तो प्लांट सेल या एनिमल सेल को अगर हम सॉल्यूशन ऑफ शुगर या तो सॉल्ट में रखेंगे तो क्या होगा? वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन. नीचे जो थ्री है उसमें से कोई भी एक चीज़ हो सकती है. इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, राइट, जो सेल है उसके आजू बाजू का मीडियम है उसमें हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन होगा देन द सेल, बराबर. सेल से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा कहाँ का? सराउंडिंग का, बराबर. सेल के सराउंडिंग का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल से ज़्यादा होगा, मीनिंग दैट आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट. तो उसका मतलब क्या होगा कि बाहर का जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है. द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, तो सेल को ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर मिलेगा. सच अ सॉल्यूशन इज़ नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. कौन से सॉल्यूशन को बोलेंगे हम? कि सेल के आजू बाजू का जो मीडियम है, मीडियम, राइट, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा सेल से ज़्यादा, राइट. तो उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. मतलब ये एक सेल है तो उसके आजू बाजू का जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा तो उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक, राइट, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, राइट. ये सेल है और ये उसके आजू बाजू का है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ओके. वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन के आजू बाजू में वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्री होते हैं इन बोथ द डायरेक्शन, बराबर, दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं. बट मोर वाटर विल कम इन टू द सेल देन विल लीव, राइट. मोर वाटर आएगा सेल के अंदर फिर वो चला जाएगा. द नेट ओवरऑल रिजल्ट इज़ दैट वाटर एंटर्स द सेल. तो बाद में क्या होगा? वाटर सेल के अंदर आ जाएगा. द सेल इज़ लाइकली टू स्वेल अप. सेल के अंदर वाटर आएगा तो सेल फूल जाएगा, राइट. मतलब क्या हुआ कि ये कोई एक सेल बताया गया है, बराबर. ये एक सेल है, उसके आजू बाजू का मीडियम में हायर कॉन्सेंट्रेशन है, राइट, वाटर का. तो वो फिर सेल के अंदर घुस जाएगा और ये सेल बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा. ओके. देन इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल, राइट, देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. ओके. तो ये एक सेल है, उसके आजू बाजू में जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल जितना ही है. ओके. तो क्या होगा? तो उसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन. दिस इज़ कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर. तो ऐसे टाइम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर का मूवमेंट ज़रा भी होगा नहीं. वाटर क्रॉसिस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस. तो वाटर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस दोनों तरफ से करेगा, अंदर से बाहर जाएगा, बाहर से अंदर आएगा. बट अमाउंट गोइंग इन इज़ द सेम इज़ अमाउंट गोइंग आउट, राइट. मतलब ये सेल है, उसके आजू बाजू का ये एरिया है, तो जितना वाटर अंदर जाएगा उतना वाटर बाहर आएगा. किस में होगा ऐसा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होगा, राइट. तो नेट अमाउंट ऑफ वाटर मूवमेंट नहीं होगी. वाटर क्रॉसेस सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट अमाउंट गोइंग इन इज सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट. जितना वाटर अंदर गया उतना बाहर आया. सो देयर इज़ नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर. तो ओवरऑल मूवमेंट ज़रा भी नहीं हुआ. द सेल विल स्टे द सेम साइज. तो सेल का सेम साइज ही रहेगा, राइट. तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल का साइज सेम रहता है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल स्वेल अप हो जाता है, फूल जाता है, राइट. तो यहाँ पर सेम साइज़ का रहा. ओके. यहाँ पर हम देखेंगे तो सेम साइज़ का है और यहाँ पर स्वेल अप हो जाता है. हाइपोटोनिक में स्वेल अप होता है, आइसोटोनिक में क्या हो जाता है? सेम साइज़ का रहता है. If the medium has a lower concentration of water than the cell, meaning that it is very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Such a solution is known as hypertonic solution, right. तो क्या बोला गया है? ये सॉल्यूशन है, मतलब ये
सेल है और ये इसके आजू बाजू में है, बराबर। तो आजू बाजू का जो है उससे ज़्यादा अगर यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होगा तो यहाँ से वाटर बाहर जाएगा, बराबर, वाटर लूज़ करेगा सेल, तो उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटर्स इट, बराबर, ज़्यादा वाटर बाहर चला जाता है और कम अंदर आता है। देयरफॉर द सेल विल श्रिंक, उसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, बराबर, चिमड़ा जाएगा, बराबर। तो फर्स्ट में स्वेलअप हुआ, फूल गया, सेकंड में क्या हुआ, सेम साइज का रहा, और थर्ड में श्रिंक हो गया। ओके, thus osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane। तो osmosis क्या है, special case of diffusion through selectively permeable membrane। now let us try out the following activity। अभी दूसरी एक्टिविटी हम करते हैं। क्या है एक्टिविटी में, osmosis with an egg। remove the cell of an egg by dissolving it in dilute hydrochloric acid। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत ही जलद, बराबर, जलाने वाला एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा एक क्या किया हमने, सेल ऑफ एग बाय डिजोल्विंग, तो एग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डिजोल्व किया हमने और उसका जो बाहर का सेल है उसको रिमूव किया। द सेल इज़ मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट, बराबर, जो एग का बाहर का जो पार्ट है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मतलब क्या, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, अ थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोजेस द एग। पुट द एग इन प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट्स। तो एग को प्योर वाटर में रखना है और 5 मिनट के बाद देखना है। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, द एग स्वेल्स, बराबर, एग फूल जाता है, बिकॉज वाटर पासिस इनटू इट बाय ऑस्मोसिस। तो वाटर उसके अंदर पास होता है, उसकी वजह से एग फूल जाता है। प्लेस अ सिमिलर डी सेल एग, राइट, मतलब डी सेल मतलब उसका बाहर का सेल निकाल के, इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। उसको क्या करना है, हमें सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर रखना है। ऑब्जर्व फॉर 5 मिनट्स, और उसको 5 मिनट के लिए देखना है। द एग श्रिंक्स, बराबर, तो एग क्या हो जाएगा, चिमड़ा जाएगा। वाई, वाटर पासिस आउट ऑफ द एग, बराबर, तो वाटर बाहर निकल जाता है एक सॉल्यूशन के द्वारा, बराबर, इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन, वाटर पासिस आउट ऑफ द एक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन से सॉल्ट सॉल्यूशन में वाटर ज़्यादा बाहर निकलता है। बिकॉज द सॉल्ट सॉल्यूशन इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। वी कैन ऑल्सो ट्राई अ सिमिलर एक्टिविटी विथ ड्राइड रेजिन्स और एप्रिकॉट्स। तो सेम ऐसी ही एक्टिविटी ड्राइड रेजिन और एप्रिकॉट्स के साथ भी हम कर सकते हैं। पुट ड्राइड रेजिन्स और एप्रिकॉट्स इन प्लेन वाटर। तो रेजिन्स और एप्रिकॉट्स को हमें प्लेन वाटर में रखना है एंड लीव देम फॉर सम टाइम, और उनको थोड़े टाइम के लिए रख देना है। देन प्लेस देम इनटू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट, और फिर उनको कॉन्सेंट्रेटेड शुगर या तो सॉल्ट के सॉल्यूशन में रखना है। यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग, ईच गेन्स वाटर एंड स्वेल्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। राइट, जब भी वाटर के अंदर रखेंगे इनको तो वाटर गेन करेंगे और फूल जाएंगे। हाउएवर व्हेन प्लेस्ड इन द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इट लूजेस वाटर एंड कंसिक्वेंटली श्रिंक्स। और उनको जब हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो वाटर लूज़ करेंगे और उसके बाद लूज़ करने के बाद चिमड़ा जाएंगे, बराबर। तो इसके बाद वाला पोर्शन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज सेंड करना है। ओके।